दोस्तों अभी तक हमने देखा कि उस जानवर ने लकड़ी के पुल में पूंछ मारी थी, जिससे वो पुल घूमने लगता है और वो टोकरी पानी में गिर जाती है। वो जानवर उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी ये आदमी दूसरे आदमी की नाक में उंगली फंसा देता है और उस टोकरी को उठाकर ऊपर की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो टोकरी जाकर एक जाल में अटक जाती है। फिर वो फटाफट पानी से बाहर आता है और देखता है कि पानी के अंदर वो जानवर बड़ा सा बवंडर बना रहा था। ऊपर टोकरी में वो बच्चा फंसा हुआ था। वो जानवर पानी से बाहर निकलता है, वो टोकरी को खाने वाला था, लेकिन तभी ये आदमी चिल्लाकर उस बच्चे को बचाने को कहता है। फिर ये लोग एक रस्सी को काटते हैं, इससे कोई चीज आकर जानवर से टकराती है और वो बच्चा बच जाता है और ये आदमी फटाफट बच्चे को लेकर भागता है। दोस्तों पीछे हमने देखा था कि सब एक एक करके उस लकड़ी के फट्टे पर कूदने लगते हैं, लेकिन फिर भी उस जानवर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एक बहुत मोटी लड़की आती हुई दिखाई देती है और वो जाकर लकड़ी के फट्टे पर कूद जाती है, जिससे वो जानवर उछलकर बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर एक आदमी में बदल जाता है। सभी लोग उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो उन लोगों को रोकता है। वो कहता है कि मैं इस शैतान को काबू कर सकता हूँ। फिर वो शैतान के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन वो शैतान इसके मंत्र से कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए वो इसी को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उस शैतान को बुरी तरह से धोने लगती है और उसे एक थैले में बंद कर देती है। इस थैले में जाने दोस्तों अब ये आदमी एक होटल में जाता है जहाँ पर सभी लोग शैतान थे। ये लड़की उसे खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग शैतान हो। वो इसे मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो ही लड़की आ जाती है जो उसे उस लड़की से बचाती है। यहाँ पर जितने भी शैतान थे वो एक एक करके उन सभी को अपने रिंग से मारने लगती है, लेकिन अब इसका मुकाबला शैतान के मालिक से होने वाला था। लड़की अपने रिंग से लगातार उस शैतान पर वार करती है, लेकिन वो उस रिंग को रोकते हुए आगे बढ़ता है और रिंग लगने की वजह से उसका चेहरा धीरे धीरे पिग में बदल रहा था। लड़की उसे पीछे से पकड़कर लात मारती है, तभी उसका शरीर एक पिग में बदल जाता है। फिर वो लड़की उस आदमी से कहती है कि इसकी शक्तियों को अपने अंदर खींचो। वो इसकी शक्तियों अभी आदमी मंकी किंग को ढूंढने जा रहा होता है, तभी कुछ लोग आकर इसे पकड़ लेते हैं। वो अपने आप को राक्षसों का शिकारी बताते हैं। उनमें एक बच्चा भी होता है जो काफी खतरनाक था। इन सब ने और भी लोगों को कैदी बनाकर रखा हुआ था, जिसमें वो लड़की भी होती है जो उस आदमी से प्यार करती थी। वो एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। जब वो आदमी के पास पहुंचकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम शैतान पकड़ते हो, वो आदमी कुछ नहीं बोलता, इसलिए वो उसे मारने वाले होते हैं। तभी वही लड़की उन्हें रोकती है और उनसे कहती है कि ये सिर्फ मुझे घर ले जाने आए हैं, ये मेरे पति हैं। लेकिन वो इसका यकीन नहीं करते और इन दोनों को आपस में किस करने को कहते हैं। अभी दोनों तैयार हो जाते हैं किस करने को। ये आदमी अपने कपड़े उतारने लगता है, जिसमें ये लड़की उसकी मदद करती है। तभी इस आदमी को पता चल जाता है कि ये सब नाटक कर रहे हैं। अभी आदमी उस जानवर से लड़ता है, इसके अंदर टाइगर की शक्तियां हैं। वो उस जानवर को उठाकर पटक देता है और एक जोर की लात मारता है, जिस वजह से वो जानवर यहाँ से भाग जाता है। तभी दिखाया जाता है कि इस लड़की को लड़की पर बहुत गुस्सा आता है। वो इससे अपनी जादुई किताब मांगता है, लेकिन वो लड़की उस जादुई किताब को फाड़ देती है और ये लड़का उसे मारने वाला था, लेकिन वो उल्टा उसे मारती है और उसे फट्टू लल्लू कहती है, क्योंकि उसे प्यार का मतलब ही नहीं पता था। और फिर ये लड़का निकल पड़ता है मंकी किंग की खोज में, जो जानवर को मार सकता था। अब इसे एक गुफा मिलती है, वो उस गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर उसे एक पागल बुढ़ा आदमी मिलता है जो उसके शरीर से चिपक रहा था। वो उसे अपने से दूर हटाता है और कहता है कि यहाँ मैं मंकी किंग को ढूंढने आया हूँ।